हैं, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार ये देखते हैं। देखो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो देखो, हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्या देखना है, आज का टॉपिक क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो याद रखना ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, गुच्छी निस्यंदन। देखो, ग्लोमेरुलर पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें कैसे फिल्टर होगा ये देखेंगे। दूसरा चयनात्मक पुनः अवशोषण यानी रिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि उसका दोबारा से अवशोषण कैसे होगा, एक बार अवशोषण होगा फिर दोबारा से अवशोषण होगा। इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि नली की स्त्रावण, जो नली पड़ी थी ना हम लोगों ने, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये नलियों में से क्या क्या स्त्रावित होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो केशिका गुच्छ, ठीक है, द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। यहाँ पे किसके द्वारा? केशिकाओं का गुच्छ द्वारा, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो केशिकाओं का गुच्छ द्वारा यहाँ पे रक्त का निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, छानना। क्लियर है? तो रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ होगा? किडनी में। तो ये याद रखना, किडनी में प्रति मिनट औसतन 1100 से लेके 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कितना? 1100 से लेके 1200 ml रक्त का फिल्ट्रेशन होता है प्रति मिनट। क्लियर है? हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले रक्त के 1/5वें भाग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/5वें भाग के बराबर। एग्जाम्पल के लिए 1/5 क्या 5 भाग हो जाएंगे? ये हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो 5 है इसका कौन सा? 1 भाग। ठीक है, जैसे मान लो 100% है तो कितने परसेंट? 20-20 आ जाएगा। तो 20% फिल्ट्रेशन ये कितने मिनट में कर देता है? मात्र 1 मिनट में। क्लियर है? ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हृदय द्वारा निकाले गए। याद रखना, अभी हार्ट की बात करूंगा मैं कि ये कितना फिल्टर करता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की, कि किडनी जो है हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए। यानी कि देखो, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? मान लो किडनी में जाएगा। तो ये हार्ट से जितना भी ब्लड निकलेगा उसका 1 मिनट में कितना? 1100 से लेके 1200 ml रक्त ये फिल्टर कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ की बात करें हम लोग तो गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर की लगा लेना, रुधिर की 3 परतों द्वारा क्या होता है? निस्यंदन होता है। ठीक है, तो ये रुधिर की 3 परतों द्वारा निस्यंदन होता है। समझ में आया? ये सब क्या है? गुच्छ की केशिका है। तो गुच्छ की केशिकाओं का जो रक्तदाब है यानी कि ब्लड प्रेशर, वो कौन डिसाइड करेगा? ब्लड की 3 लेयर। ठीक है, तीनों में मैंने बताया है, अभी पॉइंट लगाए हुए हैं 1 बाय 1। तो ये याद रखना, रुधिर की 3 परतें ये फिल्टर का काम करती है। देखो, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैसा होता है। देखो, एक से ब्लड आता और एक से आता किससे? अफरेंट आर्ट्रियोल। जाता किससे है? इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ये याद रखना, जब यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया, तो ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी का ब्लड प्रेशर कितना होगा? 70 mmHg। कितना होगा? 70 mmHg। और ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, पॉजिटिव या प्लस 70 mmHg। इतनी बात समझ में आ गई, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या द्रव स्थितिक ये दाब लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा? हाइड्रोस्टेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव स्थितिक दाब। क्लियर है यहाँ तक के? चलो आगे आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर होगा, तो ये याद रखना, ये जो फिल्टर हो कहाँ रहा है, क्या है, इसको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कह रहते हैं।
और यहाँ पे ये जो खाली स्थान है इसलिए इसको क्या लिखा, बोमेन स्पेस, ठीक है। और ये जो नलिया की बात कर रहे हैं, किसकी नलिया है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, क्लियर है। और इस कैपिलरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लेयर होंगे जिसको हम लोग कहते हैं इंडोथीलियम यानी आंतरिक उपकला, क्लियर है, क्या कहेंगे, इंडोथीलियम। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो ये आपको एक और चीज़ दिखाई देंगी, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा तो यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी परासरण दाब है रक्त का, वो कितना हो जाएगा, -30 mmHg। आया कितना था, 70 mmHg, आया हो कितना गया, 30 mmHg, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये ऐसे ही डेस लगाऊंगा, कितना है, कम हो गया, यानी 70, सॉरी ये 70 से कितना हो गया, 70 ये सॉरी 30 mmHg, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये जो इस टाइप से दिख रही है ना, ये कौन सी लेयर है, पैराइटल लेयर, किसकी, बोमेन कैप्सूल की। ये इसके बाद ये बिल्कुल नहीं भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ सेल बताई गई है आपको, कौन सी, पोडोसाइट ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सी सेल, पोडोसाइट, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये जो पोडोसाइट सेल है, ये लिखा भी हुआ है इधर, ये जो बोमेन कैप्सूल की है। यहाँ पे सेकंड लेयर कौन सी है, इपीथेलियम, यहाँ पे भी इपीथेलियम थी, सॉरी यहाँ इंडोथीलियम थी, यहाँ पे इपीथेलियम, और इसी को हम लोग कहते हैं पराणु या फिर क्या कहते हैं, पोडोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया है और कई बार आया है, क्लियर है, क्या कहते हैं इस सेल को, पोडोसाइट। तो ये याद रखना, पोडोसाइट किसको कहते हैं, बोमेन कैप्सूल की जो विसरल लेयर, विसरल का मतलब होता है अंतरंगी, अंतरंगी का मतलब जो किसी ऑर्गन से चिपकी हुई है, क्लियर है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट सेल। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इपीथेलियम से नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पोडोसाइट से आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जैसे ब्लड नीचे आएगा, यहाँ पे फिल्टर होगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, संपुटीय, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 30 से कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जैसे ही यहाँ ब्लड आएगा, क्या है ये है पीसीटी, पढ़ा था क्या, पीसीटी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड आएगा तो ये याद रखना है, पहली बात तो ये तीसरी लेयर पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तीसरी लेयर कौन सी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली जिसको हम लोग कहते हैं। तीनों लेयर पढ़ चुके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे ब्लड आएगा कहाँ पे, पीसीटी पे, तो यहाँ पे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर लगेगा जो कितना हो जाएगा, 20 mmHg, पॉजिटिव 20 mmHg, क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो एक चीज़ छोड़ गई ये याद रखना कि ये जो कौन सी सेल है, ये देखो पोडोसाइट है। इस पोडोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे है, तो याद रखना निस्कंदन खाँच होते हैं इसमें, जिसको स्प्लिट पोर कहते हैं। स्प्लिट का मतलब देखो ये ऐसा है, ऐसी बनी हुई है, तो ये जो है ये क्या है, ये स्प्लिट है, क्लियर है, तो इसको कहते हैं स्प्लिट, निस्कंदन खाँच जिसको हम लोग कहते हैं। चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गई। तो ये याद रखना 3 लेयर है, एक है इंडोथीलियम, दूसरी है इपीथीलियम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना इसको क्या कहते हैं, पोडोसाइट, और तीसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आप ये याद रख सकते हो कि ये जो पोडोसाइट सेल है इसमें जो है स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट पोर्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये प्रेशर याद रख सकते हो, ठीक है, कहाँ प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखें, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तीनों झिल्लियों की बात करें तो तीनों झिल्लियों में जो है रुधिर अच्छी तरीके से क्या होता है, छनता है, लेकिन याद रखना प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्लियर है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होगा उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बाकी तीनों झिल्लियों से रुधिर बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, छन जाएगा।
संपुट की गुहा में ये इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो ये याद रखना, इसको याद रखना, क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है? तो ये याद रखना, ये 3 लेयर, ठीक है, एंडोथेलियम, इपिथेलियम जिसको पोडोसाइट कहेंगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों जो मेम्ब्रेन है इससे बहुत अच्छे तरीके से छन जाता है, इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा का मतलब बहुत अल्ट्रा, बहुत बारीक, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्रकों द्वारा, व्रक यानी किडनी, ठीक है, और व्रकाणु यानी नेफ्रॉन। तो व्रकों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा क्या कहलाती है? जीएफआर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको शॉर्ट में आप याद रखोगे जीएफआर। क्या होता है जीएफआर? वृक्क के द्वारा प्रति मिनट, ठीक है, जो किडनी है ये प्रति मिनट कितना फिल्टर कर रही है उसी को कहेंगे हम लोग जीएफआर, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जीएफआर कितना होता है? तो ये याद रखना, यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति में 125 ml प्रति मिनट फिल्टर हो जाता है, या तो फिर 180 लीटर। यानी हम लोग बात करते हैं कि एक मनुष्य में यहाँ पे 1 मिनट, एक मनुष्य में कितने लीटर जो है यूरिन बनता है? 125 लीटर पर ml ये फिल्टर होता है, या तो 180 लीटर पूरे दिन में यूरिन बनता है। आप सोचो 180 लीटर यूरिन बनता बॉडी में या बन रहा है, और फिर क्या होता है? इसका 99% क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण, जिसे हम लोग पुनः अवशोषण ही कहते हैं। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। और अब ये सोचो कि ये पुनः अवशोषण नहीं होता 99%, कितना यूरिन बनता पूरे दिन में? 180 लीटर। तो सभी लोग जो है अपने ऑफिस में और क्लासरूम के बजाय जो है बाथरूम में ही बैठे रहते हैं। अब आप सोचो आपके घर में पानी की टंकी कितने लीटर की है? शायद 1000 लीटर। हाँ, पानी नहीं पीते, वाह। 1000 लीटर की टंकी है। वो टंकी 2-3 दिन में खाली होते होंगे किसी का घर में, ठीक है। अगर पानी यूज़ करते होंगे तो ठीक है ज़्यादा, वरना वो टंकी ख़त्म होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, कम से कम 1 दिन तो लग ही जाता है। उसमें भी कितना पानी बहाते हैं, नहाना है, बर्तन धोना वगैरह सारी चीज़ें। तो अब ये सोचो यहाँ पे कितने लीटर है ये? 180 लीटर। तो इसका मान लो 20% तो है। 1000 लीटर का 20% अप्रॉक्स मतलब 200 हो रहा है। तो 20% अब सोच लो ना, फिर भी कितना वाटर होता है? 20 लीटर भी। तो सॉरी 20 नहीं, 200 लीटर। ये कैंपर पानी की वो कितनी मतलब शायद 10 या 15 लीटर की होती है। हाँ, 10 या 15 लीटर की होती है। तो 180 लीटर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इतना यूरिन हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन ये बॉडी से बाहर नहीं होता है। कितना? 99% क्या हो जाता है? इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये जैसी हमारी संरचना बनी हुई है ना, ये नेफ्रॉन की, ये बड़ी अच्छी बनी है। इसलिए तो बोला जाता है कि कुछ ऐसी तो एनर्जी है, चाहे भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, नेचर बोलो, वाहिगुरु बोलो, जो भी बोलो, इन्होंने कुछ ऐसी संरचना बनाई है कि एकदम ऑटोमेटिक। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान तूने मेरे ही साथ बुरा क्यों किया। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो ऑटोमेटिक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जो बिजली है, एक तो रिलायंस की है और अब एक अडानी जी की है। अब बिजली की बात करूँ, या मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जियो का मोबाइल ये सिम चलाते हो ना, कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आई तो क्या अंबानी जी जाके ठीक करेंगे? उन्होंने ऑटोमेटिक करके रखा है। तो जब इंसान कर सकते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक दुनिया नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो देखो इन्होंने कितनी अच्छी संरचना बनाई, और अभी तक तो ये मतलब साइंस भी इसको मतलब वो नहीं कर पाया है। हालांकि अब इसको कर दिया आर्टिफिशियल। कभी ये किडनी खराब हो जाती है ना, आपको पता है ना, आर्टिफिशियल फिल्टर हो जाता है। क्या कहते हैं उसको? डायलिसिस, सुना है? तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्टर होता है
कितना 180 लीटर ब्लड बनता है, सॉरी हाँ ब्लड भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो यूरिन बना नहीं, ठीक है। तो ये फिल्टर हो रहा है, यूरिन बन रहा है, लेकिन अब यहाँ से अभी देखेंगे कितना यूरिन पास आउट होता है। यहाँ से 180 लीटर में से 99% क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बॉडी को पता है कि ये पानी पिएंगे नहीं। टाइम से पानी कहाँ पीते हो, एक बॉटल में तो तुम पूरा दिन गुजार लेते हो, तो उसको पता है कि ये पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शरीर बंधुआ मजदूर है, हाँ कि वो तो कर ही लेगा मैनेज, तो वो कर ही लेता है मैनेज। आप पानी नहीं भी पियोगे तो वो उसको क्या लगता है कि ये पानी नहीं पिएगा ये पर्सन, तो वो उसमें से क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। जब कभी अब इतना कर लिया, लेकिन आप कभी देखो एक यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। लेकिन कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि नहीं आज ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करना है, इसको बॉडी से निकाल दो। पानी का कलर कैसा, ये यूरिन का कलर कैसा, रंगहीन, कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे भी और हम लोग। मान लो कि कभी जो है इस पर्सन की जो है तबीयत खराब हो गई, अब ये तो ना तो खाना खा रहा है ना तो पानी पी रहा है, तो मिनरल तो कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये कम यूरिन निकालेगा, लेकिन यूरिन को कर देंगे गाढ़ा, यानी बहुत डार्क येलो कर देंगे, क्योंकि इसको पता है कि ये पर्सन अभी खा पी नहीं रहा है, तो ये मिनरल्स को कम से कम निकालेगा बॉडी से, वाटर को कम से कम निकालेगा। बीमार व्यक्ति कम जाता है यूरिन करने, और बीमार व्यक्ति की जो यूरिन रहती है वो कैसी होती है, डार्क येलो, मतलब नॉर्मल पर्सन से थोड़ी डार्क रहती है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ना किडनी अपने आप कर लेती है, या नेफ्रॉन जो है अपने आप कर लेता है। जैसी बॉडी की एक्टिविटी होंगी ये वैसे ही जो है अपने आप को चेंज करते रहता है। लेकिन ये मानो एक वो निबंध लिखा है आपने, विज्ञान के चमचमे, और क्या विज्ञान एक अभिशाप नहीं, वरदान, तो वैसे ये भी एक वरदान ही है। 99% जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये वरदान है हमारे लिए, अगर नहीं होता तो फिर तो अलग ही दुनिया होती फिर तो। चलो तो रीअब्जॉर्प्शन देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वर्क। इसका सेकंड वर्क क्या है, पुनः अवशोषण, ठीक है। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, अब हम लोग पुनः अवशोषण की बात करते हैं। तो ये याद रखना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सक्रिय के द्वारा भी होगा और निष्क्रिय के द्वारा। यानी इससे क्या मतलब समझ में आया, सक्रिय यानी एनर्जी लगेगी, निष्क्रिय यानी एनर्जी नहीं लगेगी। उदाहरण ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोडियम, ये सक्रिय परिवहन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है, तो ये एनर्जी लगेगी। नाइट्रोजन पदार्थ का जो है निष्क्रिय परिवहन के द्वारा ये होगा। नाइट्रोजनी पदार्थ पढ़ चुके हम लोग, यूरिया, अमोनिया। इसके बाद बात करते हैं वृक्राणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय क्रिया के द्वारा होता है। निष्क्रिय यानी कि जहाँ पे एनर्जी नहीं लगेंगे। और ये सारी चीज़ें पढ़ना ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन, नलिकी कोशिका की बात करते हैं। H+K+, H+ यानी हाइड्रोजन, K+ यानी पोटेशियम, और अमोनिया का स्रावित होगा। मूत्र निर्माण में यह मुख्य चरण होता है और शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि ये आयंस और एसिड को ये जो क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद जो है फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, कल नहीं अभी पढ़ेंगे। चलो एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, फिर पढ़ते हैं हम लोग।